ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आजमगढ़ की, जहां 50,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर शातिर गौ तस्कर पुलिस मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। आगे बात करेंगे प्रयागराज की, जहां भोला सिंह को शिवकुटी मंडल अध्यक्ष के रूप में दोबारा चुने जाने पर दिखी खुशी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। रानी की सराय थाने की पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर और शातिर पशु तस्कर नसीम उर्फ लंबू को पुलिस मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक देशी तमंचा, 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक दो जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। नसीम उर्फ लंबू ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ आजमगढ़ और आसपास के जिले में चोरी और पशु तस्करी जैसी घटनाओं में शामिल रहा। आज भी चोरी और पशु तस्करी के इरादे से जा रहा था, लेकिन पुलिस को देखकर घबरा गया और फायरिंग करने के बाद भागने की कोशिश की। क्या प्रकरण है सर? यह प्रकरण थाना रानी की सराय का है। 50,000 का इनामी शातिर गौ तस्कर नसीम उर्फ लंबू पुत्र दिलसेल निवासी कोटला थाना रानी की सराय के साथ थाना रानी की सराय पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें नसीम उर्फ लंबू को गोली लगी है। यह गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसे इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया है। इसके दो साथी मौके का फ़ायदा उठा के फरार हो गए हैं। मौके पर अभियुक्त के कब्जे से एक अदद 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस, दो जिंदा कारतूस और एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। दो फरार जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश की जा रही है। इस संबंध में थाना रानी की सराय द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। कल 24 फरवरी की रात्रि लगभग 9 बजे उदय प्रताप को गंभीर चोटों की स्थिति में राम मनोहर लोहिया इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक को मॉर्चरी में रखा गया और पोस्टमार्टम के लिए संबंधित अधिकारियों को सूचना दे दी गई। उदय प्रताप निवासी नवादा सिरौली थाना नवाबगंज का रहने वाला था। उनके भाई सुखेंद्र ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा उनके भाई को लाठी डंडों से पीटा गया था, जिसके कारण गंभीर चोटें आईं और उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया। उदय अपने 5 भाइयों में चौथे नंबर के थे। उन्होंने 13 वर्ष पहले विवाह किया था और 2 बच्चे हैं। ये घटना पूरे इलाके में चिंता और दुख का कारण बनी है। नाम है आपका? हमारा नाम सुखेंद्र प्रताप सिंह। ये उदय प्रताप कौन थे? हमारा छोटा भाई है। क्या हो गया था? गांव में जगह के पीछे थोड़ा उनकी मोहरम पड़ी थी दूसरों लोगों की। हमारे भाई ने कहा कि हटाओ यहाँ से, होली का समय साफ सफाई करेंगे। तो सकटे और धर्मवीर और उनके 2 लोगों ने मिलकर हमारे भाई को लाठी मार दी, जिससे वो तत्काल वहाँ। और उनके भैया ये आते थे और उनके भाई आई सब सपोर्ट कर रहे हैं। बड़े लाल जी, छोटे लाल जी सब उनकी मदद कर रहे हैं। आज नवाबगंज में जो घटना हुई है सर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, आज शाम को करीब 7:30 बजे पीआरवी द्वारा सूचना मिली कि ग्राम नवादा सिरौली थाना नवाबगंज में 2 पक्षों के बीच में लड़ाई हो गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच करने पर ज्ञात हुआ कि 2 पक्ष, जिसमें एक पक्ष उदय प्रताप सिंह उम्र करीब 30 वर्ष और दूसरा पक्ष जिसमें कुणाल व बाबा पुत्र सकते एवं सकते पुत्र वीर सिंह, इनके बीच में मोरंग को लेके और पैसे को लेकर विवाद हो गया है। दोनों पक्ष चाचा ताऊ के लड़के हैं और इस लड़ाई में उदय प्रताप सिंह के सर पे लाठी लग के गंभीर चोटें आएंगी। पुलिस ने तत्काल एम्बुलेंस बुलाई और उदय प्रताप को लोहिया हॉस्पिटल रेफर किया गया। लोहिया हॉस्पिटल में उपचार के दौरान उदय प्रताप की मृत्यु हो गई। तत्काल शव को मॉर्चरी में रखवाया गया है और अभियुक्त गणों के लिए टीम लगा दी गई है। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर कायम है व अग्रिम विधिक कार्रवाई तहरीर प्राप्त होने पर करी जाएगी। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। भोला सिंह को शिवकुटी मंडल अध्यक्ष के रूप में दोबारा चुने जाने पर पार्टी और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इस अवसर पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे पार्टी के कार्यक्रमों को कुशलता पूर्वक संपन्न करेंगे।
भोला सिंह ने शीर्ष नेतृत्व और संजय गुप्ता का आभार प्रकट किया। उनके आवास पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उन्हें सम्मानित किया और मिठाई बांटकर जीत की खुशी व्यक्त की। इस मौके पर अनिल सिंह भदौरिया, दीप्ति श्रीवास्तव, संजय तिवारी, सुधीर पांडे, सोनू जायसवाल सहित कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। भोला सिंह ने कहा कि वे पार्टी के लिए पूरी तरह समर्पित हैं और अपने कार्यकाल में और बेहतर कार्य करेंगे। उनकी इस जीत से पार्टी को मजबूती मिलेगी और क्षेत्र में विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। आज शीर्ष नेतृत्व का मैं हृदय से आभार करना चाहता हूं और माननीय अपने अध्यक्ष आदरणीय संजय गुप्ता जी का भी हृदय से आभार करना चाहता हूं कि जो हमारे ऊपर भरोसा किए हैं, जो जिम्मेदारी देंगे उसको कुशलता पूर्वक निर्वाह करूंगा और भी जो भी पार्टी से कार्यक्रम आएंगे उसको जितना अच्छे से अच्छे हो सकेगा उसको हम निर्वहन करने के लिए पूरी अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा पार्टी के तरफ से। और जो हमारे देवता तुल्य कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है और हमेशा संगठन के साथ चले हैं, हम उनका भी आदर सम्मान के साथ उनको साथ लेकर संगठन को बहुत ही मजबूती प्रदान करूंगा। मैं भोला सिंह पुनः मंडल अध्यक्ष बनाए जाने पर हृदय से आभार। शिवकुटी के सभी कोटेश्वर महादेव और शिव कचेरी को भगवान भोलेनाथ की धरती पे मुझे फिर मौका मिला है और अच्छा से अच्छा काम करके इस शिवकुटी का नाम रोशन करूंगा। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। तहसील मेंदावल के अंतर्गत बूढ़ी बेलहर स्थित बाबा गरीबदास कुटी पर आयोजित श्री हनुमत महायज्ञ एवं कथा कार्यक्रम में इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कार्यक्रम के आयोजक श्री 1008 बाबा बालक दास हैं, जबकि उद्घाटन जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड संख्या 8 आनंद कुमार पांडे द्वारा कराया गया है। यह धार्मिक आयोजन 22 फरवरी रविवार से प्रारंभ होकर 28 फरवरी शनिवार तक चलेगा। बताया गया कि 22 फरवरी को भव्य कलश यात्रा के साथ महायज्ञ का शुभारंभ हुआ था। तब से प्रतिदिन कथा, पूजन एवं धार्मिक अनुष्ठानों में क्षेत्र के श्रद्धालु बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। मेंदावल विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हुए बुधवार को ब्लॉक मुख्यालय सोनवर्षा मोड़ पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मेंदावल ब्लॉक से बौद्धरा बाबा देवस स्थानम होते हुए बेलौली संपर्क मार्ग का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम का शिलान्यास क्षेत्रीय विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि सड़क निर्माण से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा, श्रद्धालुओं को देवस्थान तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी तथा स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष गंगाराम निषाद, लाल बहादुर चौहान, ब्रजनंदन पाठक, टुनटुन राय, जिला मंत्री हैप्पी राय आदि नागरिक उपस्थित रहे। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।